नाम आशिक हुसैन है। कम से कम मुझे यहाँ पर ये 35 ईयर्स हो गए ये काम किए हुए। मेरे से पहले मेरे बड़े भाई साहब ये काम करते थे, उससे पहले हमारे फादर काम किया करते थे, उससे भी पहले हमारे दादा ये काम किया करते थे। मुझे लगता है कम से कम इस कारखाने को, इस छोटे से कारखाने को 100 साल से ऊपर हो गया होगा। और ये सारा कश्मीर आर्ट से मुंसलिक है। जो इस वक्त पूरा कश्मीर आर्ट बैठा हुआ है, वजह यही है कि गवर्नमेंट की तरफ से इस काम में कोई सपोर्ट ही नहीं मिला है आज तक। हम गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि ये काम बहुत अच्छा था यहाँ पर, इससे कश्मीरियत पहचानी जाती थी कश्मीर आर्ट से। आहिस्ता आहिस्ता अब ये ख़त्म ही हो रहा है, क्योंकि पिछले इन 100 साल से गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल ही नहीं हुआ, कोई सपोर्ट ही नहीं हुआ। और हम नए यूथ से भी ये अपील करते हैं कि वो सामने आए, ये काम को सीखे। हमारा ये काम, ये कश्मीर आर्ट का काम हाथ का काम है, इसमें अल्लाह ने बहुत बड़ी बरकत रखी है। हमारे आज तक जितने भी तकाजे बड़े हुए वो सारे इसी काम से पूरे हुए हैं। और नया यूथ जो है वो ये काम करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि इसमें मेहनत है। और जो बैठे हैं या पढ़े लिखे हुए हैं, जॉब नहीं मिल रहा है, काम करने में कोई हर्ज नहीं है। जब ही ये काम करेंगे, ये सीखेंगे, तो हमारा ये कश्मीर जिंदा रहेगी। ये काम तो में क्या है कि ये जो काम है ये सारा चाहे हमरा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से ही ये यहाँ पर कश्मीरी आर्ट जो है वो उधर से ही आया है सारे। तो उसी वक्त से ये सारा काम चल रहा है। तो पहले ज़माने में ये वेजिटेबल डाई होते हैं, नेचुरल डाई जिसको बोलते हैं, कि धीरे धीरे दुनिया ने तरक्की की है, फिर अब इस वक्त केमिकल डाइज में हो गया था। ये अब सारा कुछ केमिकल डाइज में ये रंगना पड़ता है हमको। तो इसमें टूल्स वगैरह क्या है कि यही तांबे के बर्तन, चूल्हा वगैरह और एसिड, ये डाइज वगैरह, तो इसी से ये तैयार होता है। फिर एट द एंड ऑफ लास्ट ये जाता है, फिर इसमें असल में एम्ब्रॉयडरी होती है इस धागे से। जो शाल है, थरन है, सूट है, जो पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, फिर यहाँ से इस पर पहले ये हाथ से एम्ब्रॉयडरी होता था, तो अब आजकल ये मशीन से होने लगा है। तो क्या है कि जो कश्मीरी जो असल इंडस्ट्री है वो आहिस्ता आहिस्ता डूबती जा रहे हैं और मशीनों का दौर आता रहता है। तो ये अब कन्वर्ट होता गया है मशीनों में, कि इसीलिए मतलब कश्मीरी आर्ट जो था हमारा यहाँ पर ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, कि इसमें बहुत सारी मेहनत वगैरह है। तो नई पीढ़ी जो है वो ये मेहनत करना नहीं चाहती है। तो इस असल में क्या है कि वो हाथ का जो सारा कुछ यहाँ पर बनता था उसमें बरकत अल्लाह ने बहुत बरकत रखी थी। क्योंकि अब ये मशीन में थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता हर एक जो रंगाई है, इसका ये जो काम है इससे करते हैं वगैरह, शाल बनाते हैं, या उसमें लाइफ नहीं होती है। इसका मुझे याद है हमारे दादा जो है वो इंडिया में उस वक्त डाइज नहीं आता था, यानी कि इसका जो पाउडर है कलर, तो वो जर्मनी से मंगाता था। कि उसकी सारी रेसिपी वगैरह जो प्रिपरेशन है वो खत के ज़रिए से उस वक्त जर्मनी से यहाँ पर वो केमिकल्स या डाइज वगैरह मंगवाता था। तो जाहिर है कि पहले उधर ही के साइड से ये इन्वेंट हो गया होगा, ये डाइंग का जो प्रोसेस है वगैरह, तो उसका ज़्यादा इल्म नहीं है, मगर जाहिर है कि उधर से ही आया होगा ये पहले। हमारे ग्रैंड फादर का नाम था अब्दुल अजीज़ पोश। तो पता नहीं, मैं भी उस वक्त छोटा था, 8-10 साल का जब वो गुजर गए। उसके बाद बाप ने किया, उसके बाद बड़े भाई साहब इसके साथ करते थे, उसके बाद अब मैं करता हूँ। बस मेरे बाद मुझे लगता है इसके बाद अब कोई करेगा नहीं हमारे ख़ानदान में, जिनके बच्चे वगैरह वो तो पढ़ाई में माशाल्लाह बहुत आगे निकल गए हैं। हमारी बेटी वो MBA कर चुकी है, बेटा BBA कर रहा है, दूसरा बेटा भी पढ़ रहा है। तो इसीलिए मैंने एक बात इससे पहले बोली कि जो ये नई पीढ़ी है वो ये काम करना नहीं चाहते हैं। वो देखते हैं कि ऐसे कपड़े, ऐसे मेहनत, ऐसे ये वो कहाँ करेंगे ये काम। तो इसीलिए मैं यूथ से भी गुजारिश करता हूँ कि वो आगे आए, सामने आए, इस काम को सीखे, इस काम को आगे चलाए। यही हमारी असली कश्मीरियत है कि कश्मीरी आर्ट इसको प्रवोग मिले, इसको गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर यूथ की तरफ से
मिल जुल के ये काम आगे चलाए इंशाल्लाह, बरकत होगी इंशाल्लाह। ऐसे 20 साल पहले मतलब हमारे पास यहाँ पर 5-6 बंदे होते थे काम के, आज तो हम 2 बंदे यहाँ बैठे हैं और वो भी 100-200 किलो दिन में बनाते हैं, इसका डाई करते हैं, जबकि पहले 600-700-800 किलो निकलते थे, एक ही कारखाने से निकलते थे इतने मतलब ये डाइंग का। तो पूरी इंडस्ट्री में ये काम जब कम हो गया तो जाहिर है हमारे काम में भी बहुत ही कम हो गया, कि यूँ समझो कि 25% इस वक्त आज से 20 साल पहले जो हम काम करते हैं आज उससे 25% करते हैं वो काम, मगर फिर भी शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पता नहीं कैसे गैर से चलाता है। इसमें बरकत, मैं लास्ट में बोलूँगा इस काम में बरकत, जो भी हाथ से यहाँ पर काम होता था या होता है इस वक्त, जो भी करेगा अल्लाह पाक उसको चलाएगा, आज कोई मोहताज नहीं रहेगा, ये अल्लाह का भी वादा है।